अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज कम, वेलकम वेलकम। बहुत अच्छा। माशाअल्लाह सर, आज आपको बड़ी खुशी होगी कि आपके स्कूल में आपके एक स्कूल के एक स्टूडेंट्स जो 1972 बैच के एसएससी 1972 में किया है, ये मेरे क्लास के साथी रहे, यूएस में रहे। आज उनको बम्बई में आए तो उनको एक तड़प हो गई कि हम इस स्कूल से तालीम हासिल किए और आज इस कैलिबर पे पहुंचे हम, तो वो उसकी याद वो लेके आए हैं और आपसे मिलने के लिए आए 50 साल के बाद। 50 साल के बाद। ये तो गोल्डन जुबली होगी सर। तो ये आरिफ साहब है, अपने एचएम है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी स्कूल एज इट इज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो अपने टाइम पे था वैसे ही है, बल्कि उससे भी बेहतर चल रहा है। आपने कभी पढ़ी वाइस प्रेसिडेंट और हमारी काफ़ी बुलंद होती है। अभी इस साल हमने ये छुट्टियों में एक प्रोजेक्ट लिया कि हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ कम क्यों है स्कूल में, तो लोगों में अवेयरनेस लाना है कि स्कूलों में आपको तो वो हिसाब से बच्चों की तालीम उर्दू मीडियम स्कूलों में क्यों ज़रूरी है। इसके ऊपर हमारे स्टाफ और हम लोग ने मैनेजमेंट ने मिलके एक किताबचा निकाले जो कि आवाम में हम डिस्ट्रीब्यूट करें। उसमें बहुत लोगों को समझने वाली आसान ज़बान में हमने ये लिखा है। ये मैं अपने स्कूल के लिए भी ये दे रहा हूँ, आप भी पढ़ेंगे तो बताने में, लोगों को कन्विंस करने में, काउंसिल करने में अपने लिए आसानी हो जाए। मकसद यही है कि अपने बच्चों को अपने अदारों से उनकी वाबस्तगी हो जाए और वो अपने अदारों में ये हक है उनका उर्दू मीडियम का और उनका जो एक ताल्लुक़ है वो उसमें कामयाब ज़िंदगी में अपने कैरियर में कामयाब हो जाए। तो ये मैं एक सर के लिए दे रहा हूँ। सर इसमें देखिए, उर्दू बच्चों की तालीम उर्दू मीडियम स्कूलों में क्यों ज़रूरी है। और ये हमारा जो ट्रस्ट, हमारा जो अंजुमन जिस तरह है वैसे हमारी जो तंजीम है द यंग पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई, ये मुंबई से है और मैनेज स्कूल कर रहे हैं, और ये 50 साल, इसको भी मोर देन 50 साल हो गए इस अदारे को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको अल्लाह कामयाब, अल्लाह सबकी रहबरी करने में आसानी हो जाएगी। उसी तरह ये आपको भी मैं ये किताब दे रहा हूँ, अभी जो सर को बताया कि बच्चों को उर्दू तालीम की ज़रूरत क्यों है, आप इसको पूरा मुतालिया कीजिए। आपकी उर्दू अभी थोड़ी कमज़ोर हो गई होगी, लेकिन आप पढ़ लीजिए तो आपको एहसास होगा कि हम कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं, हमारे लोगों को कौन से ट्रैक पे वापस फिर से अपने ट्रैक पे आना है। अपने उर्दू से जो पुराने लोग जो कैरियर अपना बना चुके हैं और आज अच्छी अच्छी जगह पे रहे तालीम और तहजीब के साथ में, वो ये अपने स्कूलों में तरबियत वो मिलने वाली है। सर मेरा इसके अलावा सर एक एजुकेशन की बात आपको कर रहा हूँ। हमारी रेड क्रिसेंट सोसाइटी आपने सुना है, हरदोई में हमारा डीएड स्कूल चल रहा है। डीएड स्कूल चल रहा है, तो मैं उसका कमेटी मेंबर में हूँ। तो ये एजुकेशन का मतलब एकेडमिक की बात किया मैंने। दूसरी बात सर, एक दारुल मसाकिन करके ऑर्फेनेज चला रहा हूँ। वो दारुल मसाकिन ऑर्फेनेज कोकन में है, और कभी अक्सर वो पेपरों वगैरह में इधर व्हाट्सएप पे इधर उधर कभी आपको टकरा भी गए होंगे उसके नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से वो चल रहा है। दीनी तालीम के साथ असरी तालीम से उनको हमारे स्कूलों से जोड़ दिया, और बच्चे उसमें हमारे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, और उनका इधर से भी हिफ्ज़ हो रहा है, उधर उनका स्कूल का भी अच्छा निज़ाम, अच्छी तालीम में उनके जब दीनी तालीम के साथ असरी तालीम आती है तो दिमाग बहुत अच्छा डेवलप होने लगता है और उनके अच्छे नंबरात आने लगे। तो ये हमारे दारुल मसाकिन की तरफ से एक सालाना रिपोर्ट की पिछली पुरानी है, अभी की नहीं है। तो ये रिपोर्ट है सर, स्कूल में ये दारुल मसाकिन कहाँ पर है? ये कोकन में एक मंडनगढ़ करके मालूम, वहाँ पे मैं जानता हूँ। अच्छा, दापोली मंडल खेड़ जागे हैं, इसी तरफ है, उसी इलाके में। सर तीसरी एक बात बताता हूँ
जब मैं अपने तो खिदमत तो कौम के मिलत के खिदमत तो काफ़ी सालों से चल रहे थे। ये तो यहाँ यहीं से सीखे, आमिर हसन साहब से, अपने मुकादम सर से। वो आमिर हसन साहब प्रिंसिपल प्रिंसिपल। हाँ, अब हमारे नाना उबैदुल जी जी हाँ, उनके टाइम से हम थे ना इधर, तो उनके जो उन्होंने जो हमको ब्लेसिंग्स दिए हैं वही है। कि सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है तो अपने और औरों के लिए जीना, वो असल उसमें एक वो असल जीना है। वही तो वो इंसानियत की वो खिदमत का। इंसानियत की खिदमत का वो उनके जो तालीमात थी वो हम लेके चल रहे थे। और चलते चलते 60 साल जब मेरी उम्र के हो गए तो मेरे दोस्त अहबाब ने ये महसूस किया कि नहीं, आपका फेलिसिट 60वां साल, बर्थडे तो मनाते नहीं है लेकिन 60वें साल के मेरे लिए एजाजी तकरीब को मनाए। अपने जिम खाना, जेजे हॉस्पिटल का जिम खाना जो है उसमें बड़े अच्छे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे उस टाइम पे एक बुकलेट निकाले, ये अक्से अजीज, ये आप लोगों के लिए भी फक्रिया रहेगी कि आपके स्कूल के एक तालिब इल्म को ये फील्ड में। और उसी वक्त ऐलान किया गया था अंजुमन के जो 100 ऑफ दी अंजुमन के ये हैं, हाँ, उसमें वन ऑफ दी फ्रॉम अहमद सेलर को मुझे एक नोट दी स्टार अपने हीरो की क्या उनकी लिस्ट है ना, उसमें सर ने मेरे को ऐलान कर दिया था कि इनकी कारकर्दगी और इससे हमें नाज है, अंजुमन को नाज है, इल्यूमिनाई में इनको हम ये करें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पुराने 60 साल गए, उसके बाद तो बहुत सारी एक्टिविटीज में और निखर के आ गए। जैसे लोगों को मालूम पड़ गया तो बहुत सारी सहूलियत अपने को अल्लाह ने फिर इस्तेमाल में ले आया। और बहुत खुशी की बात है। अल्लाह आपको जो और तंदुरुस्त तवाना दे और खिदमत हम सब से ये स्कूल 1907 से कार्य मेरे पास रिकॉर्ड, लेकिन ये मौजूदा शक्ल में आया 1937 से, 1937। ये बिल्डिंग, ये स्ट्रक्चर, ये एजुकेशन सिस्टम 10वीं 11वीं तक, पहले 7वीं तक था, 4वीं तक था। आलमगीर होटल है यहाँ पे, उसके ऊपर चलता था। ये पूरी हिस्ट्री हमने की और 1937 से कैलकुलेट करके 1937 से लेकर 2014 में उसका प्लैटिनियम जुबली हमने मनाया स्कूल में, 75 साल है। तो पूरे 75 साल की स्कूल की तारीख, स्कूल में सारी चीज़ें जो भी हुई वो ये मैं आपको सौंपा देता हूँ, आप पूरी चीज़ें। और डॉक्टर साहब भी हमारा हिस्सा है, हाँ, लेकिन ये मैं वापस एक रिवाइव करने के लिए आपको देता हूँ कि आप दोबारा मेहमान को लेकर आए। आप जरूर देखिए सर।